नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शर्मा अगेन आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, जहाँ पे मैं आपको हमेशा यह बताता हूँ कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हमारे लिए काम करता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखिए, जहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक ढंग से यह बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, यह काम कैसे करता है, किनको यह फ़ायदा करता है और किन्हें यह फ़ायदा नहीं करता है। जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ABCD भी नहीं मालूम है, अगर वो भी मेरे इस सीरीज़ के वीडियोस को अगर देखते हैं तो मैं दावा करता हूं कि उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ अगर उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो अपने लाइफ में वो सभी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखिए। आज का वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सब लोग यूज़ तो करते हैं। इसका एक सिस्टम होता है जिसमें हम पहले जो हमें चाहिए उसे हम देखते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, उसको लिखते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंट टेक्निक से मैनिफेस्ट करते हैं, वो यूनिवर्स के पास जाता है, उसके बाद फिर वो हमारे पास आता है। लेकिन इस बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स से हमारे पास जो रिटर्न आता है वो कभी कभी इस फॉर्म में आता है कि हमें पता नहीं चलता और हम वैसे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हैं। मतलब कि भगवान या यूनिवर्स हमें जो भी चीज़ें हम मांगते हैं वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता है, वो कुछ अलग फॉर्म में आता है और हम उस अलग से फॉर्म में जो भगवान हमें दे रहे हैं, जो यूनिवर्स हमें रिटर्न कर रहे हैं, वो हम समझ नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि जो यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं हम उसे ठुकरा देते हैं और रिज़ल्ट ये होता है कि हमें वो मिलता नहीं है और हम जाके अपने मेंटोर से या जिनके साथ भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें ये बताते हैं कि हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं किया या यूनिवर्स से जो भी मैं मांगा वो मुझे मिला नहीं, जबकि मैं टेक्निक सही ढंग से यूज़ किया था। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो रिसीविंग पावर, रिसीविंग नॉलेज, जो हमें मालूम नहीं चलता है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि रिसीविंग पावर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसे हम नहीं समझते हैं तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को हम मिस कर जाते हैं। एक बार एक गांव में एक पुरोहित हुआ करते थे जो मंदिर में रहते थे और वो पूजा किया करते थे। गांव के सब लोग उनके पास आते थे और पूजा करते थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और पूरा समय पूजा ही करते थे। वो कभी भी ऐसा मौका नहीं होता था कि वो बिना पूजा किए पानी तक पीते थे। तो वो सबसे पहले सुबह में उठने के बाद वो नहलाना धुलाना, भगवान को नहलाते थे, उसके बाद फिर उनका पूजा करते थे। पूजा करने के बाद भोग को बांटते थे, लोगों को देते थे। उसके बाद जाके वो कोई भी अन्न का दाना या पानी अपने अंदर लेते थे। तो बहुत ही बड़े भक्त थे वो। गांव के लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे उनसे, बहुत खुश रहते थे कि हमारे गांव में एक ऐसे पुरोहित हैं जो गांव की भलाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बट कुछ होना था और गांव में ऐसा हुआ कि एक बार बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वो बारिश रुक नहीं रही थी और धीरे 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 करके गांव के पानी का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि वहाँ के जो भी लोग गवर्नमेंट के लोग थे उनके पास मैसेज आया कि आप इस गांव को छोड़ के जाइए क्योंकि यहाँ पे फ्लड आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, आप यहाँ से चले जाइए, अदरवाइज़ यहाँ पे डूब सकते हैं और हमारा सब चीज़ खत्म हो सकता है, इसलिए आप ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे सुविधाएं हैं। तो धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग यहाँ से जाने लगे। लेकिन वो पुरोहित बोले कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं इस गांव को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं इस मंदिर को छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे पानी जितनी भी आए मैं यहाँ रहूँगा। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, गांव के सभी लोग जाने लगे। एक समय आया कि गांव के सभी लोग वहाँ से निकल गए। बारिश का पानी इतना तेज हुआ कि पानी मंदिर के सबसे ऊपरी सतह पे चला आया। गांव में जो आखिरी व्यक्ति थे वो आए पुरोहित जी को और उनसे रिक्वेस्ट किए कि पुरोहित जी आप चलिए, नहीं तो आप भी यहाँ पे डूब जाएंगे, आप कैसे खाना खाएंगे, आप कैसे पूजा करेंगे, आप यहाँ से चलिए, अच्छे जगह पे चलेंगे, वहाँ से जब पानी का लेवल ख़त्म हो जाएगा फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे। पुरोहित जी बोले कि नहीं, आप जाओ। वो चले गए। धीरे 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 पानी का लेवल और बढ़ा और बढ़ते 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 पानी का लेवल फर्स्ट फ्लोर तक आ गया। अब पुरोहित जी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए और वहाँ पे जाके वो वेट कर रहे हैं।
धीरे धीरे करके उनके पास एक नाव आया। नाव में बैठा व्यक्ति उनसे बोला कि पुरोहित जी, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, गांव में अब कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हैं, तो आप आइए, नाव में बैठिए और आपको मैं ले जाने के लिए आया हूँ, सिर्फ आपके लिए मैं आया हूँ, आप चलिए यहाँ से। पानी जब कम हो जाएगा आप अगेन फिर यहाँ पे आ जाइएगा। पुरोहित जी बोले कि नहीं, आप जाओ, मैं यहीं रहूँगा, मैं गांव को और इस मंदिर को छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो धीरे धीरे करके वो नाव वाले भी चले गए। पानी का लेवल बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इतने पानी होगी कि मंदिर का जो सबसे टॉप जो पोर्शन होता है, जहाँ पे झंडा लगा रहता है, उस लेवल तक पानी चला गया। अब पुरोहित जी सबसे ऊपर में जाके उस झंडे को पकड़ के बैठे हुए हैं। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से एक रस्सी गिरा और उस रस्सी को पकड़ने के लिए उनको बोला गया कि आप इस रस्सी को पकड़िए और ऊपर आइए, सिर्फ आप ही हैं गांव में जो बचे हुए हैं, आप आइए ऊपर, ऐसा हेलीकॉप्टर के क्रू ने बताया। लेकिन अगेन पुरोहित जी ये बताए कि नहीं, आप जाइए, मैं गांव को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इस मंदिर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैंने भगवान का इतना पूजा किया है, भगवान मुझे बचा लेंगे, आप जाइए। और उनको इतना भरोसा था भगवान के ऊपर कि वो बोले कि आप जाइए, भगवान मुझे बचा लेंगे। वो हेलीकॉप्टर बहुत वेट किया लेकिन ये नहीं सुने। उसके बाद फिर वो चला गया, हेलीकॉप्टर भी चला गया। उसके बाद पानी का लेवल बढ़ा और पुरोहित जी अपने आप को बचा नहीं सके और वो डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई क्योंकि वो इतने पूजा करते थे। वो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाने के बाद वो बहुत नाराज़ थे। जैसे ही उनका सामना भगवान से हुआ तो भगवान से जाके नाराज़गी से पूछे कि भगवान, आपके लिए मैंने क्या नहीं किया? धरती पे मैं आपकी इतनी पूजा की, कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ कि बिना पूजा किए मैं अन्न का दाना या पानी तक अपने अंदर लिया। मैं 7 दिन पूजा करता था, ठंडी गर्मी बरसात कभी भी हो, किसी भी सिचुएशंस में मैं आपकी पूजा करता था, तभी जाके मैं कुछ खाता पीता था। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि इतना बाढ़ आने के बाद गांव के सभी लोग बच गए और मुझे नहीं बचाया गया, आपने मुझे नहीं बचाया, मेरी मृत्यु हो गई। भगवान बोले कि बालक, मैं तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश किया करो। जब पानी का लेवल बढ़ रहा था तो गांव के सभी लोग चले गए थे। एक व्यक्ति आया था तुम्हारे पास और तुम्हें बोला था कि आप चलिए यहाँ से, गांव के सभी लोग चले गए हैं, आप डूब जाएंगे। उसे तुमने पहचाना नहीं, वो मैं था। याद करो, जब पानी का लेवल और बढ़ा था, एक नाव पे एक व्यक्ति आया था और वो तुम्हें बोला था कि आप यहाँ से चलिए क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत लेवल बढ़ रहा है, आप डूब जाएंगे। वो व्यक्ति मैं था। और याद कीजिए, जब एक हेलीकॉप्टर आया था, जब पानी का लेवल बहुत बढ़ गया था, एक रस्सी नीचे गिराया था मैं और आपको बोला था कि आप आओ, लेकिन आपने मना किया, वो भी मैं था। तो आपके पास मैं बचाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन आप इतना पूजा करने के बाद भी आप मुझे समझ नहीं पाए, आप मुझे पहचान नहीं पाए। उसका नतीजा ये है कि आपकी मृत्यु हो गई। एग्जैक्टली फ्रेंड, मैं यही बताना चाहता हूँ कि पुरोहित जी इतना कुछ करने के बाद वो मैनिफेस्ट किए, वो सब चीज़ किए, इनडायरेक्टली वो मैनिफेस्ट ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ से जो रिटर्न आ रहा था, यूनिवर्स से जो रिटर्न आ रहा था, वो समझ नहीं पाए, जिसका रिजल्ट नेगेटिव हो गया। हमारे साथ भी यही होता है। हम मैनिफेस्ट करते हैं, लाइफ में जो भी हमें चाहिए वो हम डिमांड करते हैं, डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं और उस टेक्निक के माध्यम से हमारी बातें यूनिवर्स तक जाती है। अगर हम सही ढंग से, सही मेंटोर के गाइडलाइन से अगर हम बातें करते हैं, हम टेक्निक का यूज़ करते हैं और हम स्क्रिप्टिंग अच्छे से करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो हमारी बातें यूनिवर्स में जाती हैं और यूनिवर्स से वो रिटर्न भी आती है, लेकिन वो डायरेक्टली मेरे पास नहीं आती है। लाइक अगर हम मर्सिडीज़ का डिमांड करते हैं तो मर्सिडीज़ डायरेक्टली हमारे पास नहीं आएगी। अगर हम 10 लाख रुपए का डिमांड करते हैं तो 10 लाख रुपए डायरेक्टली मेरे पास नहीं आएगी, वो किसी न किसी ढंग से मेरे पास आने वाली है। तो ऐसे समय में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आते हैं, उस समय आप अपने आईज एंड ईयर्स को ओपन रखिए। समझिए कि अगर इस समय हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आई है, मैं मैनिफेस्ट किया, और अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आई है तो उसे बिना सोचे समझे साइड नहीं करना है।
उसे देखिए, समझिए और ये देखिए कि वो कहाँ तक मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। रिसर्च कीजिए उसके ऊपर और उसके ऊपर काम कीजिए। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो रिटर्न आपके पास यूनिवर्स के पास से आ रहे हैं उसी का हिस्सा हो और वो यूनिवर्स आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन करके भेजे हो। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी मिस मत कीजिए। और अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो भी आप मैनिफेस्ट किए हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी यह समझ में आए कि मैनिफेस्ट करने के बाद जो रिटर्न आते हैं उसे हमें कैसे समझना है। और अगर आपको इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे हमारी एक कम्युनिटी है। वहाँ पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बातें करते हैं, लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कराते हैं कि किस तरह से हम मैनिफेस्ट करें और किस तरह से हम उसको समझें जो हमारे पास आ रहा है, सो दैट हमारा मैनिफेस्टेशन जो है वो बिल्कुल सही हो जाए और जो भी हमारे लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए वो हमें मिलने लगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, राइट? सो थैंक यू सो मच।